अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो जी यहाँ पे टिम हॉर्टन्स के बाहर खड़े हैं हम लोग कॉफ़ी और अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट के लिए लेने के लिए। मुझे असल में अपना ब्लड वर्क के लिए जाना था, फास्टिंग के लिए के बाद ही ब्लड का सैंपल देना था। तो फिर यही प्लान किया कि बग़ैर नाश्ते के घर से जाया जाए और फिर वहीं पे नाश्ता किया जाए और फिर आगे ग्रॉसरीज़ के लिए जाया जाए। तो यहाँ से ले ली है कॉफ़ी और साथ कुछ लाइट सी कोई चीज़ ले ली है नाश्ते के लिए। अच्छा, ये बड़ा प्रॉब्लम है कि इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो हेल्दी तो नहीं होती, लेकिन अवॉइड भी नहीं कर सकते, कभी ना कभी हमें ना वो लेनी पड़ ही जाती हैं। मुझे वैसे इतनी पसंद नहीं है। उसके बाद सुपर स्टोर का प्लान इस तरह से बना, ये हमारे घर से थोड़ा फासले पे है और हम लोग फिर बस पे गए थे क्योंकि बेटी के यहाँ पे हमने ग्लासेस जो है ना वो बनने के लिए दिए हुए थे। तो उनकी कॉल आ गई थी कि रेडी हैं, आप आके ले जाइए। तो फिर ये सोचा कि चलें आज उस तरफ ही चलते हैं और साथ ही फिर हम ग्रॉसरीज़ के लिए भी वहीं से होके आते हैं। तो बस नाश्ता उधर किया मॉल में बैठ के और फिर हम लोग यहाँ चले गए और पहले तो बेटी के ग्लासेस जो हैं वो रेडी थे, वो हमने लिए और उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलें आज सुपर स्टोर से ग्रॉसरीज़ के लिए जो कुछ लेना है यहीं से देख लेते हैं। तो मेरा ये फ़र्स्ट टाइम ही जाना हुआ सुपर स्टोर में, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं हम उसी जगह पे हमारे जो करीब जो स्टोर्स होते हैं वहीं से हम ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, आज का थंबनेल आपने देखा है, मैंने उसके ऊपर जो लगाया है कि रिस्क में बरकत वो कैसे मिलती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। सबसे पहले तो रिस्क कमाया कैसे जा रहा है ना, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो हमेशा से अल्लाह पे तवक्कल करते हुए हलाल रिस्क कमाने के लिए जो मेहनत है ना, ये अल्लाह पाक ने घर के मर्द के ज़िम्मे लगाया है। लेकिन आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, जिन हालात से गुज़र रहे हैं, इस वक्त में बेटियों को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना बहुत ज़रूरी है और कोई ना कोई उनको ऐसी डिग्री दिलवाना, कोई ऐसा हुनर सिखाना कि जिसकी वजह से वो भी ज़रूरत पड़े तो अपने हस्बैंड के साथ उसको सपोर्ट दे सकें और घर को मैनेज करने में हेल्प आउट हो जाए। साथ साथ ग्रॉसरीज हमारी चल रही हैं और ये आप देखते रहिएगा कि हमने क्या क्या कुछ लिया है। लेकिन एक तो है रिस्क कमाना, उसमें भी एहतियात करना ज़रूरी है। और उसके बाद है जब वो घर में आ जाए, रिस्क हमारे घर में जो आता है, उसके बाद हमने क्या करना है। तो खाना बनाते हुए भी ये एक माँ की, एक बीवी की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। देखिए, अगर हम खाना पकाते हुए ख़ुद को अल्लाह पाक के ज़िक्र में लगा के फिर खाना बनाएंगे ना, तो ज़रूर उस खाने में बरकत होगी, नूर होगा और वो खाना खाने वालों के लिए भी ज़रूर बीमारियों से बचने का सबब भी बनेगा और उनको खैर की बात उनके दिलों पे असर करे, इस बात के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी चीज़ बहुत मैटर करती है। और उसके बाद जब खाना है तो उसके लिए भी हमें चाहिए कि हम छोटी छोटी चीज़ें अपने घरों में दोहराते रहें, जैसे खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना सुन्नत है, फिर दस्तरखान बिछा के खाना खाना और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना और खाना अपने सामने से खाना और बर्तन को अच्छे से साफ़ करना और किसी भी खाने में कोई ऐब नहीं निकालना। पसंद है तो खुशी से खा लें, नहीं पसंद तो खामोशी से खा लें, लेकिन उसमें ऐब नहीं निकालें। फिर जब बड़े और बच्चे हों दस्तरखान पे तो सबसे पहले बड़ों को और बच्चों को सर्व करना और खाना अगर गिर जाए तो उसको उठा के खा लेना और फिर जो है ना आखिर में दुआ भी पढ़ना और अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करना। और अगर एक एक नवाले पे हम गौर करें ना कि वो कहाँ से आया और कैसे वो पका और फिर कैसे हमारी प्लेट में आया और फिर हमने उसको खाया। तो अगर खाना खाते हुए अल्लाह ताला के इस पूरे निज़ाम को पीछे जहन में रखा जाए ना, तो यकीन मानिए कि फिर हमारे हर नवाले से शुक्र के कलमात साथ साथ हमारी ज़ुबान से निकलेंगे। तो बरकत के लिए ये असूल तो बुनियादी हो गया ना कि रिज़्क कमाने में जो है वो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। किसी की हक तलफ़ी ना की जाए, ना हक नहीं किसी कोई चीज़ जो है वो अपने में शामिल की जाए। और दूसरी बहुत अहम चीज़ जो है ना वो आप देखिए, कुदरत का एक कानून है
कि जिस चीज़ में हम बरकत चाहते हैं, जिस चीज़ को हम बढ़ाना चाहते हैं, उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए। जो नेमत हमें मिल रही है उसका शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे तो वो उसमें इजाफा हो जाएगा। इज़्ज़त है, सेहत है, औलाद है, अच्छे दोस्तों का मिल जाना, आफ़ियत का मिल जाना, ये सब रिज़्क में दाखिल हैं। रिज़्क सिर्फ वो जो हम कहते हैं ना खाना पीना और जो पैसे हैं इस शक्ल में जो मिल रहा है, सिर्फ यही रिज़्क नहीं है। ये बाकी सारी चीज़ों जो बता रही हूँ, इज़्ज़त, सेहत, औलाद, आफ़ियत, अच्छे दोस्त, ये सब भी रिज़्क में शामिल हैं। और दूसरा कुदरत का कानून जो है ना वो ये है कि जितना हम तकसीम करेंगे उतना वो बढ़ जाएगा। तो अगर अपने रिज़्क में बरकत चाहिए ना तो मिल बांट के खाने की आदत बना लें, अपने छोटे बच्चों को शेयर करने की आदत डालें। रिज़्क में बेइंतहा बरकत आ जाएगी अगर हम अपने दस्तरखान को वसी करने की बजाय मुख्तसर कर लें और किसी दूसरे के दस्तरखान में इजाफ़ा कर दें। और ये प्रैक्टिस जो है ना ये ख़ास तौर पे जैसे हम रमज़ान में करते हैं तो उसी तरीके से बाकी सारे साल में भी हम ये कोशिश करें, इन छोटी छोटी चीज़ों से जो सुन्नतें हैं उन पर अमल करने से, इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने से यकीन मानिए हमारे रिज़्क में बहुत सारी बरकत आएगी। और ये जब अपना राशन आए, जब हम अपने महीने का अपना लेके आते हैं ना सामान, उसमें ज़रूर ये ख्याल रखें कि वैसे ही किसी ना किसी हमसाए का, किसी ऐसे गरीब घर का जहाँ पे दस्तरखान मुख्तसर है, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये रिज़्क में बरकत के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको पता है, बस ज़रूरत ये होती है कि हम इनको कभी कभी दोहरा लें। तो आज मैंने सोचा चलें अपने लिए भी और बाकी भी सब सुनने वालों के लिए एक छोटा सा यही रिमाइंडर ही हो जाएगा। और यहाँ बन रहा है बटर चिकन। ग्रॉसरीज़ के बाद हम वापस आ गए थे और ये जो बटर चिकन है ये भी मेरी बेटी ने बनाया है। उन्होंने असल में इस चिकन को योगर्ट और बेसिक स्पाइसेस के साथ मैरिनेट कर दिया था, फिर थोड़े से ऑयल में चिकन को उन्होंने फ्राई कर लिया है और प्लेट में निकाल के रखा। और उसके बाद ये अब ग्रेवी बना रही हैं। एक अनियन चॉप किया हुआ डाला और बाकी जिंजर गार्लिक की पेस्ट और टोमेटो पेस्ट डाल दिया इन्होंने। और इसमें कुछ इन्होंने जो साबुत गरम मसाला होता है सबसे पहले वो ऐड किया था। और जब ये अच्छे से इसको भून लिया है और उसके बाद इन्होंने अब इसमें ये हाफ़ एंड हाफ़ है मिल्क और क्रीम दोनों को मिक्स करके तो उसको इन्होंने ऐड कर दिया है। और जैसे ये ग्रेवी इनकी अच्छी सी रेडी होगी तो फिर इसके अंदर ये चिकन डाल देंगे और इसमें कसूरी मेथी डाली जाती है जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखें जनाब, फाइनली इनका बटर चिकन जो है वो अब रेडी टू सर्व है। और बस यही इनकी छोटी सी रेसिपी थी जो बेटी ने बनाया था, तो बहुत अच्छा लगा। और इसमें बटर ज़रूर ऐड करना होता है, शुरू में भी ऑयल और बटर दोनों मिक्स करके डाल लें और बेशक आखिर में भी थोड़ा सा बटर इसमें ऐड कर लें और सर्विंग के वक्त थोड़ी सी क्रीम ऐड कर लें तो ये बहुत ही मज़े का जो है ना बटर चिकन बन जाता है। तो बस आज की वीडियो में यही छोटी सी एक रेसिपी थी, छोटा सा रिमाइंडर था ताकि हम इन बातों की तरफ ध्यान करें। खाना पकाते हुए कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ते रहा करें, ज़िक्र करते रहा करें और इन छोटी छोटी सब बातों का ख्याल रखें ताकि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क में वुसअत दें और बरकत रहे। तो इसी तरीके से किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई बात के साथ अपनी किसी आने वाली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चलें जी, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।